अफजल गुरुजी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप अफजल गुरुजी को फांसी दी गई। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर हो रहे सियासी घमासान में कांग्रेस ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का नाम लेते वक्त उसे इज्जत बख्शते हुए जी शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल सुरजेवाला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ब्लॉग का जवाब दे रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने न्याय प्रणाली के तहत ही मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिलवाई। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने एक और गलती करते हुए अफजल को सुप्रीम कोर्ट का हमले का आरोपी बताया। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु सुप्रीम कोर्ट पर हमले का दोषी था और उसे भी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने की छूट दी थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरजेवाला यही कहते रहे कि वो किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत से लड़ सकता है। अगर हमारा संविधान, प्रजातंत्र में हमारा विश्वास, मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता, तो फिर अफजल गुरुजी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था, उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, अफजल गुरु को उसके बाद फांसी दी गई। बाद में सुरजेवाला अफजल गुरुजी वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं जी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे बोलने का मतलब था कि भारत में ये साहस है कि कसाब जैसे आतंकी को भी हमने पूरी कानूनी मदद लेने का मौका दिया। मेरे बयान को समग्र रूप में लेना चाहिए। अगर कहीं किसी उग्रवादी के आगे कोई इस प्रकार का शब्द कहा गया है तो 20 में से अगर एक बार गलती से कहा गया तो उसे स्लिप ऑफ टंग माना जाए और उसको हम खारिज करते हैं। इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता जग जाहिर होती है। कांग्रेस ने हाफिज सईद को साहब और ओसामा बिन लादेन को भी जी कहकर संबोधित किया था। जेएनयू में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। सोचना होगा कि ये देश कहां जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता इसी तरह के बयानों पर घिर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार ओसामा बिन लादेन को जी कहा था, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने हाफिज सईद को साहब कहकर विवादों को न्योता दिया था।